Hello students, today we are going to learn about earthquakes. देखो अर्थक्वेक हम इससे क्या अभी तक आपने पढ़ा है कि भी अर्थक्वेक होता है कि अर्थ के नीचे की प्लेट्स हैं जो वो आपस में टकराती हैं तो हम कहते हैं अर्थक्वेक आ गई, उससे शेकन होती है अर्थ होता है। बट हम ये तो जेन्युइन हाँ सही है, ये है भी सही है, आती हैं प्लेट्स आती हैं, बट जेन्युइनली होता क्या है ये चीज़ कोई भी आपको मेंस का एग्ज़ाम लिखना है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे समझ लो ये अर्थ है, राइट। अर्थक्वेक बेसिकली क्या होता है, नीचे अर्थ से एनर्जी रिलीज होती है, राइट। अर्थक्वेक यहाँ से आपस में प्लेट्स टकराई। देखो अर्थक्वेक जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, एक कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, या तो अर्थक्वेक या तो जो नीचे की लेयर्स हैं उसमें जो प्लेट्स हैं या तो वो आपस में टकराएं तो एनर्जी रिलीज होगी, या फिर वो एक दूसरे से क्रॉस करें। क्रॉस करने से जो उनके रॉक्स हैं जब वो एक दूसरे टकराएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। ये दो सिचुएशंस ही हैं। अगर वो अलग अलग हो रहे हैं तो उसमें तो आपस में अलग अलग हो रहे हैं, वो तो कोई सिचुएशन या सबडक्शन का केस आगे शुरू हो जाता है। लेकिन ये दो केसेस या तो वो आपस में जो नीचे की प्लेट्स हैं अगर वो एक दूसरे से टकरा रही हैं तब एनर्जी रिलीज़ होगी, या वो एक दूसरे से क्रॉस करके जा रही हैं तो एनर्जी रिलीज, कहीं ना कहीं टकराव होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। आज दिन तक हमें इतना पता है, हमें ये लगता है कि यहाँ पे अर्थ के नीचे प्लेट्स टकराई और अर्थक्वेक आ गई, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। अर्थक्वेक यहाँ से स्टार्ट होता है, अर्थ के अंदर से, यहाँ इस पॉइंट से, जो अर्थ है इस पॉइंट से स्टार्ट होता है जिसको हम फोकस कहते हैं। अब यहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, इसने ट्रैवल करा यहाँ तक, यहाँ क्या है सरफेस रॉक्स है, ओके, यहाँ क्या है सरफेस रॉक्स है। अब जब ये क्या है, ये यहाँ जितनी यहाँ तक वेव्स ट्रैवल कर रही हैं अर्थक्वेक की, इनको कहते हैं बॉडी वेव्स। जब यहाँ से यहाँ गए वेव्स तो अगेन वो सरफेस रॉक से टकराएंगी और फिर एनर्जी रिलीज होगी, वो अर्थक्वेक, उस एनर्जी रिलीज को हम अर्थक्वेक कहते हैं। आज दिन तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि नीचे प्लेट्स टकराई और अर्थक्वेक आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। इस पॉइंट से जैसे यहाँ पर प्लेट्स टकराई हैं, ये फोकस गिना जाता है, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई है, ऊपर सरफेस रॉक तक आई है, सरफेस रॉक पे अगेन टकराएगी जब वो एनर्जी, वो वेव्स, तो वो तब हमारी अर्थ में, जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं, शेकन होती है। तो ये जो यहाँ तक तो ये बॉडी वेव्स होगी, जब ये यहाँ आके टकराई हैं तो ये सरफेस वेव्स कहलाएंगे, और इस पॉइंट को हम कहते हैं एपिसेंटर, राइट। दोबारा समझो, ये अर्थ है, अर्थक्वेक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इस पॉइंट से। यहाँ पे प्लेट्स टकराती हैं, कैसे टकराई, या तो ऐसे टकराई या फिर आपस में उन्होंने क्रॉस कर, ठीक है। जो यहाँ ये पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट हुई है, इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। अब ये क्या है, ये अर्थ की बॉडी है सारी, यहाँ लेयर्स हैं, कोर, मेंटल। कौन कौन सी लेयर्स थी हमारी अर्थ की, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। यहाँ से टकराई, यहाँ से स्टार्ट हुई प्लेट्स, इसने, ये कौन सी अंदर है, बॉडी वेव्स। अभी क्योंकि बॉडी वेव्स क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि ये अर्थ के इनर में है। यहाँ से ट्रैवल करी, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई इस पॉइंट पे, यहाँ ट्रैवल करा इन्होंने, यहाँ क्या था, सरफेस वेव्स थी,
सरफेस वेव से ये वेव्स, ये एनर्जी टकराई, अगेन यहाँ टकराने से एनर्जी रिलीज हुई, जहाँ से हमारे अर्थ में हमें क्या महसूस हुए, जो अर्थ की शेकन महसूस हुई, उसको हम कहते हैं अर्थक्वेक। ये सरफेस वेव्स होती हैं। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, और इस पॉइंट को हम कहते हैं एपिसेंटर। अब जब मेन सोर्स कहाँ से अर्थक्वेक आ रहा है, मेन सोर्स क्या काउंट करोगे आप, फोकस से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अर्थक्वेक। आपके ऊपर नीचे से नहीं शेक हो रहा है, नीचे से नहीं एकदम से स्टार्ट हो रहा, ठीक है। और ये सब लेयर्स को क्रॉस करके आ रहा है। तो अभी तक हमने पढ़ा बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स, फोकस, एपिसेंटर। ये तो कंसेप्ट था कि, और ये तो कंसेप्ट था। जब मेन शॉक है, जो हमें आता है झटका, अगर उसके आने के बाद भी, जैसे अर्थक्वेक आया है, उसके आने के बाद भी झटके महसूस हो रहे हैं आपको, ठीक है, उनको हम कहते हैं आफ्टर शॉक। और जो आने से पहले महसूस होते हैं उनके अफ्लोर शॉक्स। तो ये क्या हो गया, शॉक्स के एक तरह की टाइप से ले लो आप। तो ये टर्मिनोलॉजी है, यो यूज़ होती है। तो ये था कंसेप्ट खाली हमारा, जो हमारी वेव्स टकराई। अब आ जाता है इसके बाद, अब इनको मेज़र कैसे करा जाता है वेव्स को। बेसिकली रिक्टर स्केल और मर्सली कह लो आप, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहते हो, दो तरह का स्केल है, मर्सली एंड रिक्टर स्केल। जो हम न्यूज़ में देखते हैं कि 7 कहते हैं ना, 7 की तीव्रता से अर्थक्वेक आया, 8 की तीव्रता से अर्थक्वेक आया, 9, ये होता है रिक्टर स्केल। और ये कभी अभी यूज़ नहीं हुआ इतना यहाँ पे अभी। तो वो आपको मैंने टर्मिनोलॉजी लास्ट लेक्चर में सिखाई थी, सिस्मिक वेव्स। समझते हो क्या होता है? वेव्स जो अर्थक्वेक के आते हैं, उनको हम, जो एनर्जी रिलीज़ होती है, उसको हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। तो जो रिक्टर स्केल है वो कैसे मेज़र करता है, वो मेज़र करते हैं मैग्नीट्यूड, देखते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ से एनर्जी आ रही है, उस स्ट्रेंथ से, उस एनर्जी से उस स्केल पे मेज़रमेंट आती है। उस मेज़रमेंट के थ्रू हम ये फाइंड आउट करते हैं कि अर्थक्वेक कितनी तीव्रता से आया। मर्सले जो स्केल होता है, ये डिस्क्राइब करता है कि कितना इफेक्ट पड़ा है, कि जब अर्थक्वेक आता है तो कितना इफेक्ट पड़ा है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, कहाँ से, कहाँ पे इसका इतना इफेक्ट पड़ा है, कहाँ ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है, कहाँ कम डिस्ट्रक्शन हुई है। पर ये जनरली यूज़ नहीं होता है। जो मर्सले स्केल है वो जनरली यूज़ नहीं होता है, हम रिक्टर स्केल ही यूज़ करते हैं इसको मेज़रमेंट करने के लिए। अब मैंने आपसे बात करी थी टाइप्स ऑफ वेव्स, अब मैं बताने लगी हूँ, जो वैसे मैंने आपको समझा दिया है, बट एक बार दोबारा देख लो। टाइप्स ऑफ वेव्स में 2 तरह की वेव्स हैं, एक है बॉडी वेव्स एंड एक है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स होती हैं जो अर्थ के इनर में एनर्जी रिलीज हो रही है, उनको कहते हैं बॉडी वेव्स। सरफेस वेव्स होती हैं जो सरफेस, जब फोकस से एनर्जी रिलीज होकर जा रही है, जब वहाँ सरफेस रॉक पे आकर टकराती है, तो उसको हम सरफेस वेव्स कहते हैं। इनको फर्दर भी डिस्क्राइब करा गया है। बॉडी वेव्स को फर्दर डिवाइड करा गया है पी वेव्स एंड एस वेव्स। पी वेव्स मीन्स प्राइमरी वेव्स,
एस वेव्स मीन्स सेकेंडरी वेव्स, राइट। तो जो पी वेव्स हैं ये बहुत ही फास्टर ट्रैवल होती हैं। पी वेव्स फास्टर होती हैं, ट्रैवल करती हैं, और ये हर एक मीडियम से निकल जाती हैं। हर एक मीडियम समझते हो, हर एक डेंसिटी से निकल जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे दो एरिया हैं, राइट। यहाँ तो एन फुल है, यहाँ बहुत लोग रहते हैं, राइट। और इस एरिया में कुछ कुछ, और मेरे को क्रॉस करना है। यहाँ तो मैं डायरेक्ट निकल गई, स्पेस था, लेकिन जब मैं यहाँ क्रॉस करूँगी तो यहाँ तो मेरी एनर्जी लगेगी, मेरे को रास्ता ढूंढना, क्योंकि मुझे यहाँ तक जाना है। तो इसी तरह से अर्थक्वेक की वेव्स का भी है, सॉलिड है। अब ये साइंटिफिक साइंस का एक कंसेप्ट है। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड में वो बहुत पास पास होते हैं, हाई डेंसिटी होती है। जो लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं, और जो गैस है उसमें काफ़ी दूर होते हैं। अब जब बॉडी वेव को निकलना होता है, राइट, तो ऑब्वियस ही है जो वो सॉलिड वेव से निकलेगी उसको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको। तो ऑब्वियस है कि उसको उस प्रेशर से उससे निकलना पड़ेगा। जो वो लिक्विड से निकलेगी थोड़ी कम, और गैस से निकलेगी तो और भी कम चाहिए। तो यही चीज़ है। और जो एस वेव्स हैं, जो सेकंड पार्ट मैंने को बताया, एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, ये वेव्स सिर्फ सॉलिड से ही निकलती है। ये वेव्स कभी भी लिक्विड एंड गैस से नहीं निकलती। क्लियर हुआ? तो अभी तक हमने क्या करा, मैंने आपको बताया अर्थक्वेक एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से नहीं स्टार्ट होता, ठीक है, और कहाँ तक ट्रैवल करता है। और एक चीज़ और है, ये सारा जो यहाँ ये सारा कहाँ पर हो रहा है, लिथोस्फीयर में। कहाँ हो रहा है? लिथोस्फीयर में। और अर्थ की सबसे वीक लेयर कौन सी होती है? एस्थेनोस्फीयर, राइट। तो ये सब प्रोसेस जो अर्थक्वेक है लिथोस्फीयर से स्टार्ट हो रहा है। और लिथोस्फीयर भी फर्दर टू तरह में है, ओशनिक लेयर एंड कॉन्टिनेंटल। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो रही है, कहाँ तक ट्रैवल कर रही है। वेव्स के टाइप्स पढ़े हैं हमने, शॉक्स के क्या टाइप्स हैं वो हमने पढ़े, सिस्मिक वेव्स पढ़ी हैं, कैसे ट्रैवल करती हैं। रेस्ट नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगी ये सरफेस रेक्स और ये और कंसेप्ट, और कुछ कंसेप्ट छोटे छोटे आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं, जैसे कि शैडो जोन के ऊपर आ जाता है, राइट। तो कुछ एक दो टर्मिनोलॉजीज और हैं, वो 5-6 मिनट्स के लेक्चर होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर आपको थोड़ी देर में अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।